बस दोनों सिंहासन लगा करके बैठ गई और महाराज सीधे गए, वो महाराज के सिंहासन पर बैठ गए। महारानी माँ ने शांति की सांस ली, अभी भी महाराज महाराज हैं। और क्या उनके सामने सब प्रस्तुत किया गया, जो जो कहा था। अब चेलना को कोई डर नहीं है। डर था कि ये बेटा बन के तो नहीं आ रहा है, ये आया तो महाराज बन के आया। और बाद में पता चला कि वो अपने एक चेला, जिसकी स्त्री कानी थी, छोटा सी झोपड़ी थी, और उसका मोह उसको सता रहा था। पूर्व का मित्र था, सुदामा और कन्हैया जैसा। ये अमीर थे और वो दूसरा मित्र गरीब था, पर उसका मोह घर में लगा हुआ था। घर छोड़ने के बाद बार बार उसको अपने परिवार की याद आती थी, बार बार याद आती थी, बार बार उसको अपनी पत्नी की याद, अपने मम्मी पापा की याद, अपने सबकी याद आती थी। बारी सेन महाराज ने उसको समझाने के लिए 12 साल लगाए। ये कथाएं पढ़ करके बहुत कुछ चिंतन आता है। एक मुमुक्षु को एक मोक्ष मार्ग में आने के लिए 12 साल मेहनत की। एक बार समझाते, 2 बार समझाते, अंत में कहते भाड़ में जा, तुझे जहां जाना है। नहीं, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य वाला सक्त जनाश्रयाम। मार्ग शुद्ध है, लेकिन ये बालक है, कमजोर है, मोही है। पहले ही दिन से जानते थे कि ये भीतरागी नहीं है, इसको परिवार का मोह सता रहा। प्रतिदिन उपदेश देते, समझाते, सब करते। कोई 12 साल। यदि कोई व्यक्ति गलत मार्ग पे जा रहा हो और तुम्हें उसके लिए समझाने का भाव आ रहा हो, तो महानुभाव जल्दी मत थकना। 12 साल तक इंतजार करना, 12 साल तक मेहनत करना, हाईएस्ट 12 साल। भवांतर भी है, लेकिन अभी प्रेजेंट 12 साल तक हाईएस्ट। कैसी मित्रता है, कैसी आत्मीयता है। और तद्भव मोक्षगामी मुनिराज एक ऐसे मुनि को दीक्षा दे दी, ऐसे मुनि को दीक्षा दे दी, और ऐसी मित्रता कि 12 साल तक उसका गुणस्थान नहीं था, मिथ्या दृष्टि था। सामायिक करे तो घर की याद आवे, प्रतिक्रमण करे तो याद आवे, रात में सोवे ही नहीं। रात में पर मित्र हो तो ऐसा हो। गृहस्थ अवस्था का मित्र, लेकिन मित्रता बारी सेन ने मुनि बनने पर भी मित्रता निभाई। ये मेरा मित्र है, बचपन का बहुत परम मित्र है, इसको तो मैं संसार में नहीं डूबने दूंगा, क्योंकि मेरा बचपन का मित्र है। जिनसे तुम्हारी आत्मीयता हो, यदि वो गलत मार्ग पे जाएं तो तुम बीड़ा उठाओ कि मैं इसको गलत मार्ग पे तो जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इसको बहुत चाहता हूं। अब 12 साल तक लगाओ। अब 12 साल होने के बाद बारिश से थक गए। भाई अब तो मैंने इसके लिए 12 साल अपना समय खराब किया, अब क्या करें। तो अंत में 12वें साल के अंत में कहते एक उपाय और है। वो ये उपाय था, घर लेकर आकर कहते हैं, देख भाई ये महल मेरा ही है, तुझे मालूम? बोले मालूम है, मैंने इसको छोड़ दिया। ये रानियां देख ले अप्सराओं जैसी, ये माँ देख ले, सब वैभव दिखाया, सोना चांदी दिखाया। मैंने इनको छोड़ने के बाद आज तक मैंने इनको याद नहीं किया तेरा कितना वैभव है।
बोले ये सब वैभव आपका, आपको याद नहीं आती? इन पत्नियों की याद नहीं आती जो अप्सराओं जैसी है? बोले कभी नहीं, मन में भी नहीं, वचन में भी नहीं, काय में भी नहीं। ये राजगद्दी का कुछ भी याद नहीं आता? बोले नहीं। तुरंत पुष्प डाल बारी सेन के चरणों में गिरा, मुझे माफ करो, मैं कहाँ एक छोटी सी झोपड़ी में राग कर रहा हूँ और आपने महल छोड़ दिया। चलो जल्दी चलो, बहुत जल्दी चलो। और वन में जाकर के उसने पुनः व्रत किए और ऐसा ध्यान किया, ऐसा मुनि बना कि सारे जगत में उसकी प्रसिद्धि है कि कितनी बड़ी। लेकिन ये मित्र की बदौलत है, मित्र की बदौलत है। ऐसी साधना की, ऐसी तपस्या की बात में वो समझ गया कि ये सब तुमने छोड़ दिया, मैं तो आज छोटा सा कुछ भी नहीं छोड़ पाया। सब लोग कहते रहे, अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मान के बेटा अब आए हो तो हार तो करके जाओ। बोले इसकी बेटा आई नहीं था, महाराज आए थे, हमारा काम होना था वो हो गया। तैयारी थी माता चेलना की। पूज्य रविशरण महाराज ने पद्म पुराण के अंदर, रावण था जैन दर्शन के अनुसार, जो कुछ भी दोष थे सब तुम जानो। एक बार एक बंदी बना लिया गया, सहस्त्र बाहु या कोई ऐसा नाम था, बंदी बना लिया। उसके पिता दीक्ष मुनि महाराज थे। मुनिराज को पता चला कि मेरे गृहस्थ अवस्था के बेटे को रावण ने बंदी बना लिया थोड़ी सी गलती कर, और वो बंदी, रावण के यहाँ बंदी बनने का अर्थ है कभी छूट कर बाहर नहीं आ सकता, मरेगा या वहीं सड़ेगा। उनको आराग जागा कि मेरा बेटा वो जेल में मरेगा। मैं तो निरंतर ये भावना भा रहा था कि मेरे बेटे को वैराग हो जाए और वो भी मुनि बन जाए, लेकिन अब तो मुनि बन नहीं पाएगा। मुनिराज ने कहा मैं जाता हूँ। रावण के लंका में राज दरबार में प्रवेश कर गए। प्रवेश करते रावण कहता है क्या बात है महाराज? लेकिन रावण अपने दरबार में सदा गुरु का आसन सुरक्षित रखता था। कभी गुरु राज दरबार में आएंगे नहीं, पक्का है। लेकिन काश आ गए तो तैयारी क्या है। रावण खड़ा हो गया तो महाराज से कहा, महाराज जी बैठिए आसन। आसन मंगाई नहीं, आसन थी। बोलो रावण निकृष्ट है ना, गलत है। लेकिन नीति देखो, कभी गुरु को नहीं आना, लेकिन गुरु आ गए तो उसकी तैयारी है। क्या तुम्हारी तैयारी है? ऐसे गांव में हो जहां महाराज कभी आते ही नहीं, अमेरिका में हो वहां महाराज आते ही नहीं, तो क्या अमेरिका वाला व्यक्ति, कोई जैन गुरु भक्त अमेरिका चला गया और वहाँ रह रहा है, महाराज अबे तो हम कभी गुरु के दर्शन होंगे ही नहीं, गुरु तो वहाँ आएंगे ही नहीं, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? हो जाएगा। अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति जब अपना मकान बनाए, बस एक तैयारी कर लेना, मकान बनाते समय नक्शे में तुम सब चीज़ें बनाओगे। यहाँ मेरा बेड रेस्ट होगा, यहाँ मेरी डाइनिंग टेबल होगी, यहाँ ये होगा। बस अंत में इतना कहना, इंजीनियर साहब एक कमरा यदि महाराज आ गए तो उनका आहार कराऊंगा, तो कहाँ कराऊंगा? वो तैयारी, बस कुछ नहीं करना। मेरी तैयारी है। तो अमेरिका महाराज आएंगे नहीं आएंगे पक्का है, लेकिन मेरी क्या पता, अरे क्या पता अमेरिका में महाराज जाने का सवाल ही नहीं है। बोले ये तो सब ठीक है, सवाल नहीं है, मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं तैयारी करके तो। रावण जानता था कि दिगंबर मुनिराज कभी राज दरबार में आने वाले नहीं है, कभी आएंगे नहीं,
लेकिन उन्होंने कहा क्या पता साधु है, कौन रोक पाएगा, यदि आ गए तो फिर क्या करोगे। अमेरिका में बैठने वाले ने कहा यदि महाराज आ गए तो महाराज का आहार कहाँ खड़े होगा, उनको उजेला कहाँ मिलेगा। फर्नीचर फिक्स करने लगे, सोफा फिक्स करने लगे। बोले रुको, फिक्स मत करो, यदि महाराज आ गए और चौका लगा तो आएंगे नहीं यहाँ अमेरिका में महाराज। बोले आएंगे नहीं ये शब्द मत बोलो, आ गए तो के कारण अमेरिका वाले ने अपना फर्नीचर फिक्स नहीं होने दिया। आ गए तो मैं इनको हटा करके यहाँ आहार, तो बोलो अमेरिका में रह करके वो प्रतिदिन मुनिराज की संगति का पुण्य कमा रहा है और मुनिराज गए नहीं। मुनिराज गए नहीं, जाएंगे नहीं, जाना नहीं, लेकिन उसकी तैयारी है, तैयारी कर ली, मेरी तैयारी है, नहीं आएंगे। क्या आप लोग ऐसा कर सकते हो, करते हो? महाराज तुम्हारे यहाँ आए कि नहीं, तुम तो भारत में रह करके आपके मकान का नक्शा बनता है। एक बार मैंने कहीं कहा था आजकल मकान का नक्शा पूरे परिवार से सलाह लेना पड़ती है, नहीं वो छोकरा ही नाराज हो जाए, पापा मुझे ये कमरा पसंद नहीं है, तो छोकरे से पूछना पड़ेगा देख ले ये कमरा, इंटीरियर डिजाइन, हाँ वो छोकरा ही पसंद करता, पापा मेरे कमरे में ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। सब बैठते हैं, सब ने डिस्कशन करके नक्शा पास कर दिया। क्या किसी ने ये कहा कि यदि महाराज आ गए तो इस जीना पे उजेला कहाँ से रहेगा। यदि महाराज आ गए तो भी महाराज खड़े होकर आहार कहाँ से लेंगे, क्योंकि मेरा एक सदस्य घर ही नहीं, मेरे एक गार्जियन गुरु भी हैं। आप लोग कमरे बनाते हो, सबसे यदि गेस्ट आ गया तो बिटिया की शादी कर देते हो, शादी के बाद पीहर में उसका कमरा क्यों होता है, थोड़ा हेल्प करो मुझे, पूछ रहा हूँ। शादी हो गई अब तो वो गई, लेकिन कभी आई तो गेस्ट कभी आया तो कमरा बनोगे। क्या कभी नक्शा बनाते समय भाव आया किसी को? क्या किसी माँ ने अपने बेटे से कहा, क्या पत्नी ने पति से कहा, किसी बाप ने अपने बेटे से कहा, भाई ने कभी भाई से कहा? सब तो हो गया, पहले ये बताओ महाराज आ गए तो चौका लगेगा कि नहीं, कहाँ खड़े होंगे? बोलो कितने मकान हैं अभी अशोकनगर में जो मेरे भक्तों के हैं, सब कुछ है, भावना भी है, लेकिन मकान उनके चौके के लायक। कितने लोग हैं जो फर्नीचर फिक्स कराते समय ये नहीं सोचा, कई लोग कहते महाराज हार तो कराना लेकिन फर्नीचर सोफा सेट वगैरह फिक्स है, उनको कैसे हटाए। ये तो सोफा सेट फर्नीचर बनाते समय सोचना था कि महाराज आ गए तो। महाराज आते ही नहीं, आप 33 साल में आए, 33 साल नहीं 3300 साल लग जाए तो तुम्हारी तैयारी रहना चाहिए। और नहीं आए जिंदगी में तो नहीं आए, तुम्हारी तैयारी होना चाहिए। जिसने मकान बनाते समय ये तैयारी की, महाराज आएंगे तो ये जीने पे उजेला है, महाराज आएंगे तो यहाँ खड़े हो जाएंगे। और हमारे महाराज तो बहुत, तुम्हारे गुरु छोटे हैं कि बहुत बड़े हैं? वो अकेले आते हैं कि उनके साथ बारात भी रहती है? हाँ, हिसाब से चौक पूरा करो। महाराज जी आए तो इतने तो देने वाले आएंगे और इतने देखने वाले आएंगे, तो ये सब कहाँ से देखेंगे? मेरे यहाँ हार हो और भक्तों को लौटाना पड़े कि हमारे यहाँ जगह ही नहीं, हम अकेले ही नहीं दे पाए, दुनिया का देने वाले आएंगे तो वो कैसे देंगे? इस दरवाजे से आएंगे और इससे जाएंगे। इंजीनियर साहब 2 दरवाजे बना। बोले काहे के लिए? बोले आपको मालूम नहीं हमारे गुरु जी का प्रभाव।
अरे गुरु जी आएंगे, एक व्यक्ति, कितने होते तुम्हारे गुरु? एक, बोले एक ही हम। तो एक खल्लेंगे ना चौकी पे खड़े होकर, अरे भैया आप समझो कितना खाते हैं तुम्हारे महाराज? अरे खाने पाने की छोड़ो, तुम तो देने वालों की संख्या पूछो। खाते तो कुछ भी नहीं है, लेकिन देने वाले क्या विचार आया? यहाँ से आएंगे लोग देने वाले, यहाँ चले जाएंगे। नक्शा बनाते समय पूछ रहा हूँ, देखने वाले कहाँ खड़े होंगे? ऐसे थोड़ी है कि हम अंतराय डालेंगे, देखने भी नहीं देंगे। कितना अंतराय डालते हो जब आपका कमरा बंद है, देखने वालों को कहीं से नहीं दिख रहा है, मालूम? नहीं देखने देना। इसी सा महाराज के आहार देखने मात्र से नौला, गिलहरी और बंदर आदि ये महाराज के आहार देखकर सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए। बाद में वो आदिनाथ के वंशज बने देखने मात्र से। और तुम्हारा कमरे नहीं था देखने लायक, तो कितनों का नुकसान कर दिया। उधर यदि उन महाराज का आहार वो नौला, गिलहरी आदि नहीं देखते तो उनका कल्याण देखने से हो गया। तो क्या तुमने विचार किया? मेरे गुरु का आहार हर व्यक्ति को दिखना चाहिए। इंजीनियर साहब ऐसी व्यवस्था बनाओ। क्या मकान बनाते समय विचार आया कहाँ महाराज खड़े होंगे, देने वाले कैसे देंगे, देखने वाले कैसे देखेंगे? ये विचार हर सम्यक दृष्टि, यदि सम्यक दर्शन हो तो, सम्यक दर्शन हो तो, तुम्हारे अंदर यदि थोड़ी भी गुरु भक्ति हो तो, और ऊपर की पाखंडी है तो वो तो सब मालूम है, तो देख ही रहा हो। सच्ची है तो नक्शा बनते समय कोई ना कोई घर का ये व्यक्ति प्रश्न उठाएगा, तुम्हारे दिमाग में भी आएगा। और इंजीनियर से कह लेना, जाओ महानुभाव, यदि तुमने ये व्यवस्था कर ली और जिंदगी में कभी तुम्हारी जिंदगी में मुनिराज तुम्हारे घर में नहीं पहुंच पाए, तुम मरण करके जाओगे, प्रतिदिन का आहार देना का पुण्य तुम्हारे खाते में मिलेगा। जिस दिन से मकान बनाया है प्रतिदिन आहार देने का पुण्य मिलेगा। वहाँ कहेगा देखो आप वो भाग्यवान हैं कि आप प्रतिदिन मुनिराज को आहार देते थे। अरे भैया क्यों हंसी उड़ा रहे हो? मेरी तो जिंदगी में कभी महाराज मेरे घर में कदम ही नहीं पड़े। और इधर लिखा साहब ये है, ऐसा कैसे हुआ? वो कह रहा मेरे यहाँ तो कभी महाराज आए ही नहीं। और कर्म की किताब कह रही है तेने प्रतिदिन महाराज को, तो ये चमत्कार हुआ कैसे? पता चला कि इसने मकान बनाते समय ये ध्यान रखा था कि मुनिराज कहाँ खड़े होंगे, उनके लायक स्थान है कि नहीं, ये सब चीज़ों पर। फर्नीचर फिक्स नहीं होने दिया, काश आ गए तो। क्या यह तैयारी तुम्हारी है? सुन रहे हो रे अशोकनगर के मुनि भक्तों, जय जय गुरुदेव। महाराज के पनम में हाँ खुल रही है पाखंडियों की किताब आज। क्या मकान बनाते समय ये भाव आया? यही सम्यक दर्शन है महानुभाव। हमें बहुत बड़ा गर्व होता था पहले, अब भी गर्व है। जब कोई भी तुम प्लाट और मकान लेते थे, कहीं तुम नौकरी पे जाते थे, हमारे घर की माँ जैनियों की पत्नी एक ही बात पूछती थी, वहाँ मंदिर है कि नहीं? नहीं प्लाट बहुत सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिले चाहे महंगा मिले, पहले मंदिर है कि नहीं? ये भाव जिस नारी के अंदर आ गया, जिंदगी में एक बार भी मंदिर नहीं जा पाए, मान लीजिए कोई हाली बीमारी आ जाए, उसे प्रतिदिन देव दर्शन का पुण्य उसके खाते में जाएगा। क्योंकि उसने प्रश्न क्या उठा दिया, ये नहीं पूछा कि प्लाट कितने का मिला, ये पूछा कि मंदिर है कि नहीं। बस वो बता दो मंदिर है कि, मंदिर कितनी दूर है।
बस एक ही बात पर लेकर के प्लाट कैंसल, मंदिर तो नहीं है, नहीं चाहिए, फोकट में देवे तो नहीं चाहिए। क्या थे? आज तुम लोग कहाँ ऐसी ऐसी कॉलोनियों में जाके बस जाते हो जहाँ मंदिर ही नहीं, ऐसे दूर जाके बस जाओगे। अरे मकान बनाते समय कभी भाव किया कि यहाँ तक महाराज अंजलि लेकर आ पाएंगे कि नहीं? अब महाराज वो प्लाट सस्ता मिल रहा था और थोड़ा अच्छा भी था, गार्डन वार्डन भी था, और जो क्या क्या देखते हो ये ध्यान ही नहीं दिया कि कभी मेरे नगर में महाराज आ गए तो क्या वे अंजलि लेकर यहाँ तक आ पाएंगे? नहीं, इतनी दूर तो नहीं आ पाएंगे। तो तुम्हें यदि गुरु भक्ति होगी तो फोकट में भी प्लाट मिलता होगा, कोई मकान बना के भी दे दे कि भाई तुम इसमें रह जाओ, तो मुनि भक्त कहता है मैं झोपड़ी में रह जाऊंगा लेकिन उतनी दूर तो नहीं जाऊंगा जहां मेरे गुरु महाराज भी अंजलि लेकर नहीं जा सकते। छोड़ देगा, नहीं जा सकते। पहले ये बताओ पहुंच सकते हैं कि नहीं? वहां तक महाराज अंजलि लेकर के आ सकते हैं कि नहीं? हमारे महाराज की कितनी ताकत है, कितनी कुव्वत है, कितना समय है। क्या मकान लेते समय कभी ये विचार आया गुरु मिल जाए तो? मिल गए तो क्या तैयारी है? मेरे नगर में गुरु आ गए तो क्या तैयारी है? ये तैयारी आज नहीं करना है, जिस समय प्लाट ले रहे थे उसी समय करना है। कितनी दूरी है, मंदिर है कि नहीं, ये बात अलग है कि आज के व्यापारी लोग हमारे भक्तों के इस बात का फायदा उठाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उस पर भी गर्व है। वो बैठते यार देखो प्लाट बिक नहीं रहे, कोई ले ही नहीं रहा, तो दूसरा कहता एक उपाय है ना? मैंने सही कहा? ये ठेकेदार लोग ये चर्चा करते कि नहीं वो मंदिर नहीं बना रहे हैं, बोले प्लाट लाइन लगा के बिकेंगे, बस आप एक प्लाट मंदिर को निकाल दीजिए और मंदिर की घोषणा कर दीजिए कि हाँ मंदिर भी बनेगा और मैं बनाऊंगा, और लोग बना देते। अपन हम सोचते थे पहले अरे बड़ा धर्मात्मा जीव है, अरे वो धर्मात्मा नहीं है, प्लाट बैठने वाला जीव है। और जैसे ही मंदिर बना प्लाट बड़े महंगे में बिक गए। बिकते हैं कि नहीं? ओहो, मुझे गर्व होता है, मुझे गर्व होता है भक्तों पर कि जिन भक्तों ने मंदिर देखा फिर महंगा सस्ता नहीं देखा, बोले लेना है ठीक है, महंगा बोला उसने महंगे कर दिए, एक का प्लाट 50 में कर दिया, बोले चलेगा, क्योंकि वहाँ मंदिर के नाम पर तुम महंगा प्लाट लेने को थे, दूसरी कॉलोनी में सस्ता मिल रहा है। यही तुम्हारे सम्यक दर्शन की ओहो, भगवान मिले तो मेरी तैयारी है, मंदिर हो तो मेरा प्लाट पक्का है, महंगा हो तो भी तैयारी है, मंदिर होना चाहिए। ये क्या सोचते? इनसे होती है सम्यक दर्शन की पहचान, इनसे होती है त्रिकालिक धर्म की पहचान। ये हैं आत्मा से धर्म मानने वाले, जिन्होंने महंगा प्लाट ले लिया लेकिन मंदिर है तो, गुरु है तो इतनी दूर नहीं चाहिए मुझे। सस्ता मिल रहा है, बहुत सस्ता मिल रहा है। मैंने पहले कह दिया मुनिराज आवे या नहीं आवे, क्या मुनिराज इतनी दूर तक पिछले साल मुझे वेंचुअल बॉन्डर से 2 लाख रुपए का पैसिव इनकम मिला। मान लीजिए कि मैं अपने पैसे को इक्विटी